राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम धनतेरस के बारे में चर्चा करेंगे। दीपावली के 1 या फिर 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में 5 दिन के इस दीप पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के त्योहार को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए कुछ भी नया सामान खरीदने के लिए इस त्योहार का मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस या धन त्रयोदशी का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस को 5 दिवसीय दिवाली त्योहार का पहला दिन माना जाता है। यह त्योहार संपूर्ण भारत देश में बहुत ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर जी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करने से वित्तीय समृद्धि में बढ़ावा होता है तथा उस व्यक्ति को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हिंदू धर्म के लोग इस दिन को अच्छा भाग्य मानकर ही धनतेरस के दिन सोने व चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सोने व चांदी तथा अन्य किसी प्रकार की नई वस्तु लेने से घर में सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस वर्ष धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा तथा इसके 2 दिन बाद ही दीपावली का पावन त्योहार मनाया जाएगा। घर, गाड़ी, सोना, चांदी जैसी महत्वपूर्ण और कीमती वस्तुएं खरीदने के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस का समय 29 अक्टूबर प्रातः 10:31 बजे से लेकर 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक है। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:31 से रात 8:31 तक। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त है शाम 5:38 से रात 8:13 तक। दीपावली के त्योहार से पहले धनतेरस की पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी और धन देवता कुबेर भगवान की पूजा करना शुभ कर्म माना जाता है। धनतेरस शब्द का अर्थ यह है कि इस दिन अपने धन को 13 गुना बनाने और धन में वृद्धि करने के लिए लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा कुबेर जी का पूजन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी का भी जन्म हुआ था, जो कि समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश तथा आयुर्वेद भी साथ लेकर प्रकट हुए थे। यही कारण है कि भगवान धन्वंतरी को औषधियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। धनतेरस का त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। इस दिन सोने व चांदी के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन धातु खरीदना भी बहुत अच्छा माना गया है। धनतेरस में धन का अर्थ समृद्धि और तेरस का अर्थ 13 से होता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से
सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन के बाद से दिवाली की भी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। लक्ष्मी माता को घर में आमंत्रित करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर उनके पैरों की भांति पदचिन्ह बनाए जाते हैं। इसके पश्चात शाम को कुल 13 दीपक जलाकर माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए धनतेरस के दिन सोने व चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा भी जमीन, कार खरीदना, निवेश करना तथा किसी भी व्यापार की नई शुरुआत के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को धन के कई ज्यादा ऊपर माना गया है। इसलिए यह कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए धनतेरस को दिवाली से पहले बहुत महत्व दिया जाता है। धनतेरस को मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं चली आ रही हैं, जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। एक बहुत ही पुरानी कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने ही चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान धन्वंतरी का अवतार लिया था। इन्हें भगवान व देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आरोग्य, सुख तथा स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। इसके 2 दिन बाद ही समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिस दिन दिवाली का पावन त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार धनतेरस का त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से बहुत गहरा संबंध रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करने के लिए वामन अवतार में जन्म लेकर उनके वहां गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। तब भगवान वामन ने पहले पग में धरती, दूसरे पग में आसमान नाप दिया था। जब तीसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपने सिर पर उनका पैर रखवा दिया, जिससे राजा बलि पाताल लोक चले गए। इस तरह से भगवान वामन ने देवताओं को राजा के भय से मुक्ति दिलाई और उनकी खोई हुई संपत्ति उन्हें वापस मिल गई। तीसरी कथा के अनुसार उस समय में एक हेम नाम का राजा था, जिसकी रानी के एक पुत्र हुआ। इस बालक के जन्म के समीप ही ज्योतिषियों ने बता दिया था कि जब इस बालक की शादी होगी तो शादी के चौथे दिन ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी संतान की मृत्यु के भय के कारण राजा ने उस बालक को गुफा में एक ब्रह्मचारी के रूप में बड़ा किया। एक दिन महाराज हंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर घूम रही थी, तभी उसकी नजर राजा हेमू के पुत्र पर पड़ी, जिसको देखकर वह उससे काफी ज्यादा आकर्षित हुई और उसने हेमू के पुत्र से गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद में वही हुआ जो भविष्यवाणी में लिखा गया था या जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। आइए जानते हैं कि कैसे करते हैं धनतेरस की पूजा। धनतेरस के दिन शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी की प्रतिमा की स्थापना करें।
इस दिन लोग भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं। मां लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इसके बाद दिए जलाते हैं और फिर पूजा करते हैं। तिलक करने के बाद पुष्प, फल, मिठाई आदि चीजें अर्पित की जाती हैं। कुबेर देवता को सफेद मिष्ठान और धनवंतरी देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। पूजा करते समय हम ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। धनतेरस के दिन लोग कुबेर देवता और धनवंतरी देव की पूजा अर्चना करने के बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि कभी भी हमें धन की कमी नहीं हो और हमेशा लक्ष्मी का वास हमारे घर में रहे। धनतेरस के दिन घर को डिजाइनदार लाइटों से सजाया जाता है, आंगन में रंगोली बनाई जाती है और शाम को घर के दरवाजे पर दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन विधि विधान से कुबेर देव की पूजा की जाती है। घरों के साथ साथ जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं वे अपने दफ्तरों में भी पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी धनतेरस के दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन हम धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर देव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे श्याम।